ओके, तो सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, किस रोल को प्ले कर रहे हैं आप इस कार्टून में? जी, मेरे किरदार का नाम इरफान है। तो ये शो कार्टेल है, इसमें 5 गैंग्स हैं। एक गैंग लीडर है खान साहब और मैं उनका नेफ्यू, उनका भांजा, कहने को हूँ। वो तो कहते हैं बेटे से बढ़ के हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं उनसे ये स्टेप फादरली सौतेला ट्रीटमेंट महसूस हुआ है। तो एक बदले की भावना है, एक रंजिश है, बट मुंह पे कभी जाहिर नहीं करता, पर अंदर ही अंदर कुड़ता रहता हूँ। और आई जस्ट वॉन्ट टू गेट बैक एट हिम, एंड ये सारांश है मेरे किरदार का। और इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो ये लोग मुझे मार लगाएंगे। तो आप प्लीज़ शो देखिए और आई होप यू लाइक इट। ओके, तो सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, किस तरीके के रोल में इस बार आप नजर आने वाली हैं? जी, मेरे किरदार का नाम इरफान है और जैसे कि आप जानते हैं शो का नाम कार्टेल है और इसमें 5 गैंग्स हैं इस कार्टेल में। और एक गैंग लीडर है खान साहब, मैं उनका भांजा हूँ। और कहने को भांजा हूँ, वो तो मुझे बेटा मानते हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने उनसे एक स्टेप फादरली सौतेला ट्रीटमेंट महसूस किया है। तो ये रंजिश है, ये गुस्सा है उनके ख़िलाफ़ मेरा, ये मन ही मन में अंदर रखता हूँ, जाहिर नहीं करता कभी, और बदले का मौका हमेशा ढूंढता रहता हूँ। और यही सारांश है मेरे किरदार का। और अगर इससे ज़्यादा बोलूँगा तो ये लोग मुझे मार लगाएंगे। तो बस इतना ही बोल सकता हूँ, और आप शो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये थोड़ा थोड़ा बिन पैंदे का लोटा है। ओके, जिस तरीके से बताया कि काफ़ी मतलब शेडी कैरेक्टर है ये, कि ऊपर कुछ और है, मन में कुछ और है, तो मतलब क्या तैयारी थी इस कैरेक्टर को तैयार करने की आपकी? जी, जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने हमारे साथ खूब सारे वर्कशॉप्स किए। और जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ा शो है, 130 एक्टर्स हैं और 5 गैंग्स हैं, तो हर गैंग के साथ कोई ना कोई डायनामिक है इस किरदार का। तो तैयारी की बात करें तो बेसिकली अपने सीन्स पे बहुत काम किया। एंड एज यू सेड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेयरिंग, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू माइट बी फीलिंग बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस। क्योंकि अगर एक्सप्रेस कर दिया या पिक हो गया तो एक तो सामने वाला जो किरदार है वो समझ जाएगा कि ये गुलाटी मार रहा है, ऊपर से ऑडियंस भी समझ जाएगी कि ये इट्स नॉट फन, दिस नो रिवील। देन अगर आपके चेहरे पे दिख जाए कि कि ये जो कह रहा है ये अर्नेस्ट नहीं है, ये ढोंग है, ये दिखावा है। तो अगर तैयारी की बात करें तो बस खूब शिद्दत से, मेहनत से अपने डायलॉग्स पे और अपने कैरेक्टर पे और उसके डायनामिक्स पे काम किया है। एंड बतौर एक्टर मुझे लगता है जब इतने सारे ट्रैक्स होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैप योर कैरेक्टर ग्राफिंग विद ऑल द अदर कैरेक्टर्स। दैट्स वेरी वेरी इंटेग्रल इन अ नैरेटिव लाइक दिस, सो दैट्स व्हाट आई डिड। एंड क्या क्या नरेशन मिला था आपको इससे पहले कि डायरेक्टर ने क्या आपको नरेट किया कि किस तरीके से आपको इस कैरेक्टर में कहना है, क्या करना है? जी, मुझे स्क्रिप्ट आई थी शो की और मेरे किरदार की। और बस जैसा कि मैंने कहा कि एंड तक आपको पता नहीं चलेगा ये किसके साथ है। So that was the most interesting part of my character कि even it was in the end I got to know, okay, so this was the entire fiasco, this was the entire जो रायता फैला हुआ था, बीच में ये तड़का था या ये बीच था। तो that was the most interesting part of the story for me कि आपको भी पता नहीं चलेगा एंड तक कि ये who is he rooting for, कहने को ये खान साहब गैंग का एकदम राइट हैंड है, बट जैसा कि मैंने कहा उसके अंदर एक रंजिश की भावना है। तो बदला लेने का जब मौका मिलता है तो दिल तोड़ के, जी तोड़ के बदला लेता है। ओके, कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, कितना मतलब प्रेशर आ जाता है जब इतनी लंबी कास्ट है, सारे के सारे एक्टर्स अपनी अपनी जगह पे मतलब अच्छा कर रहे हो, सबके बड़े बड़े रोल हैं, उस रोल के बीच में अपने रोल का एहसास कराना, मतलब अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, कितना प्रेशर हो जाता है एज एन एक्टर? मुझे तो लगता है उल्टा प्रेशर कम होता है, बिकॉज अगर कहानी अच्छी हो तो चीज़ें अपने आप खुद ब खुद चलेंगी, लोगों को मज़ा आएगा। और अगर आप इस भावना से काम करेंगे कि मुझे अपनी छाप छोड़नी है या अपनी पहचान छोड़नी है, वो उस सोच से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है मैं अपना किरदार पूरे या ईमानदारी से निभाऊँ, वही मेरा काम है। उसी चीज़ के मुझे पैसे मिलते हैं और पैसे ना भी मिले, मैं वही काम करने आया हूँ। तो मैं उस सोच से काम करता हूँ और छाप छोड़े ना छोड़े वो मेरे हाथ में नहीं है। वो फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर। तो बस उतनी मेहनत से आप काम करिए। और मैं तो बतौर इसे मौके के नज़रिए से देखता हूँ। जब इतने लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलता है, आप सीखते हैं, यू ऑब्जर्व सच वंडरफुल टैलेंट, यू रब शोल्डर्स विद देम। सो फॉर मी इट्स अ लर्निंग कर्व, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। समीर जी हैं, सुप्रिया जी हैं, ऋत्विक हैं, एंड और भी काफ़ी एक्टर्स हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ में काम करने का? क्या कुछ निकल कर आया है साथ में? जी, हाँ, बहुत सारे एक्टर्स हैं। मेरे सीन्स अधिकतर तनुज और खान साहब के साथ, जो अनिल जॉर्ज एक्टर हैं,
जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं और मेरे ज़्यादातर सीन तनुज और खान साहब जो अनिल जॉर्ज साहब हैं उनके साथ हैं। तो बस एक एक मज़ा आता है, एक एक डायनामिक होता है सेट पे। और अनिल जॉर्ज साहब बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने आप मिर्ज़ापुर और शोज़ में आपने उन्हें देखा होगा, पर वो बहुत मध्यम आवाज़ में बात करते हैं और तनुज को कभी सुनाई नहीं पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो सीन सुन के ऐसे दिखता था हो गया, मैंने कहा हाँ हो गया, बोल अपनी लाइफ। सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट, तनुज इज़ अ वेरी चार्मिंग, वेरी फनी गाय एंड आई हैड अ बॉल शूटिंग फॉर दिस शो एंड इट वाज नॉट साउंडिंग क्लीशे बट वन बिग हैप्पी फैमिली। एंड अगर आपकी पर्सनली अगर बात करें तो which is your favorite character in this series Cartel? If I was honest, I'd say Tanuj. Major's character was the most attractive when I read the script. I really like how जिस तरह उनका किरदार लिखा गया है, the way it's written, he's the only person who has his head on his shoulders. बाकी इस पूरी दुनिया में सब सनकी एक से एक पागल, बेवकूफ़, महा जोशीले, महा पैशनेट, महा ऑन द स्पर, ऑफ द कफ, स्पॉन्टेनियस लोग हैं, बट वो एक लौता किरदार मुझे लगता है इस पूरी कहानी में जो बहुत सुलझा हुआ, बहुत सोचा हुआ और बहुत नाप तोल के बोलता है। तो या आई थिंक उस किरदार की अपनी खूबसूरती होती है और ऐसी दुनिया में वो और निखर के आता है। सो वो किरदार मुझे बहुत पसंद था और मेरा किरदार भी कुछ ऐसा ही है, पर आई वुड से माई कैरेक्टर इज़ probably on the darker side, way more grey, and that also makes it more interesting. But yes, I like my character, but I would love Major's character. And क्या किस तरीके से ये सीरीज आप तक पहुंची, अगर आपकी अगर बात करें तो मतलब क्या रिएक्शन था जब आपके पास में ये रोल का जब सुझाव आया एंड जब आप तक ये कैरेक्टर पहुंचा? जी मैंने ऑल्ट के साथ कभी काम नहीं किया था, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कोलैबोरेट विद देम एंड देन व्हेन आई रेड द सीन्स आई रियली लाइक द सीन्स फॉर माय कैरेक्टर। जैसा कि मैंने कहा, किसका सगा है अंत तक पता नहीं लगता, और जब इतने सारे लेयर्स और शेड्स आपको पोर्ट्रे करने होते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इट्स नॉट बोरिंग, आपको बहुत चीज़ें इन द फेस नहीं करनी, इट्स वेरी अंडरस्टेटेड, वेरी सटल, क्योंकि आगे वाला एक्टर पिक नहीं कर सकता। अगर आगे वाले किरदार ने पिक कर लिया कि आप उसको टोपी पहना रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो बेवकूफ़ी लगेगी। एंड ऑडियंस को भी you keep them at the edge of their seat because they never know where he's really going or what's in his mind, what exactly is cooking inside. So that was very, very attractive, interesting, and that's what made me bring it that's what made me sign the show. What was your reaction जब ये कैरेक्टर आपके पास में आया? This was my reaction. I was very happy and I felt very fortunate that such an interesting character has come my way. And I was a bit nervous as well कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, because as I said कि बहुत लेयरिंग है, बहुत शेड्स हैं, उसके एग्जीक्यूशन पे भी बहुत ट्रिकी होता है कि कितना आप दिखा सकते हो, कितना आप छुपा सकते हो। तो शायद मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ तो डायरेक्टर छुपाएंगे कैमरे से या एंगल से, तो थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, बट all's well that ends well. I think I've given my heart and soul to it and I hope you guys enjoy the show and like my performance. Day after tomorrow रिलीज होने वाला है, तो नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रहा है? जी फ़िलहाल तो एक्साइटेड हूँ और I'm just looking forward to it, and 20th of August 1:30 p.m. it's going to be live on Alt, so yeah, give it all your love because we've made it with a lot of love and labor and I hope you enjoy it. आपके ये शो के एक कैरेक्टर इस टाइम पे बिग बॉस सीजन में जी कितना फॉलो कर रहे हैं, देख पा रहे हैं बिग बॉस, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? जी मैं करण जौहर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनके लिए वीकेंड एपिसोड ज़रूर देखता हूँ और जो उनकी स्पॉन्टेनिटी है, जो उनके विट्स हैं, जो उनका चार्म है, दीवाना हूँ मैं। आई जस्ट लव इट, जो ऑफ द कफ वो बातें करते हैं, तो उनके लिए मैंने शो थोड़ा बहुत देखा है एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। दिव्या भी उसमें है? जी दिव्या से मैं कभी मिला नहीं, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे, बट आई विश हर द वेरी बेस्ट एंड आई होप शी कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स व्हेन इट कम्स टू द शो। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आने वाला है आपकी तरफ से आपके फैंस के लिए? जी मैं 2 और वेब शोज़ की शूटिंग कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो बस इतना ही कहूँगा। बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं एंड द कैरेक्टर्स आर नॉट वेरी टिपिकल टू व्हाट आई हैव प्लेड इन द पास्ट, so I'm having a lot of fun shooting them and I hope when they come out, as and when they come out, I can't talk about them as yet because they haven't been announced, पर जब भी वो बाहर आएंगे जितना मज़ा मुझे उन्हें निभाने में आया उतना ही मज़ा आपको उनको देखने में आएगा। लास्टली डे आफ्टर टुमारो रिलीज होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह?
बस यही कहूँगा, बहुत प्यार से बहुत मेहनत से ये शो बनाया है। आप शो देखिए और हमें प्यार दीजिए। जितना मज़ा हमें शो बनाने में आया उतना ही मज़ा आपको देखने में आएगा। दैट्स माई होप एंड दैट्स व्हाट आई प्रे। एंड 20th of August 1:30 PM ऑल्ट बालाजी पे लाइव होगा कार्टेल। प्लीज़ गो वॉच इट। थैंक यू।